हमारा प्यारा आत्मा राजीव गांधी, हमारा प्यारा आत्मा बूटा सिंह, सब पर हमारा दया है। यह अटल बिहारी वाजपेयी हमारा प्यारा आत्मा पुराना भक्त है। भारत के एक ऐसे बाबा जिन्होंने हिला दी पूरी भारत सरकार। आखिर क्यों एक प्रधानमंत्री को मांगनी पड़ी इन बाबा से माफी? आखिर क्यों भारत के नेता अभिनेता मिलने आते थे इन बाबा से? आज तक कोई भी साइंटिस्ट इन बाबा के उम्र का पता नहीं लगा पाए। कुछ मान्यताओं के अनुसार कोई कहता है कि इन बाबा की उम्र 900 साल है, तो कोई कहता है 500 साल, कोई कहता है कि 250 साल। लेकिन इन बाबा की असल उम्र क्या है, आज तक इसका पता कोई भी नहीं लगा सका। इन बाबा के चमत्कारों के बारे में सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। इन बाबा के पास एक नहीं बल्कि भारत के कितने प्रधानमंत्री आशीर्वाद लेने आ चुके हैं और इनके आशीर्वाद से वह प्रधानमंत्री भी बने। तो आखिर कौन है ये बाबा और क्या क्या है इनके चमत्कार, आइए जानते हैं इस वीडियो में। ऐसा कहा जाता है कि देवराहा बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ था। बाबा लोगों के मन की बात बिना किसी के बताए ही जान लेते थे। देवराहा बाबा कभी भी एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी भी तरह के गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया करते थे, ना ही किसी ने उन्हें कहीं आते जाते देखा। बाबा हर साल माघ मेले के समय प्रयाग आते थे। वहीं यमुना किनारे वृंदावन में वे आधे घंटे तक पानी में बिना सांस लिए रह लेते थे। कभी कभी तो बाबा को पानी पर चलते हुए भी देखा गया। देवराहा बाबा हमेशा एक मचान पर बैठा करते थे, जो कि एक ऊंची लकड़ी से तैयार होता था। बाबा वहीं से बैठे बैठे सबको आशीर्वाद और प्रसाद देते, जबकि ना तो उनके हाथ में कोई फल होता और न ही मचान पर लोगों का मानना है कि जब भी बाबा अपना हाथ प्रसाद देने के लिए उठाते, तब प्रसाद उनके हाथ में अपने आप ही प्रकट हो जाता था। देवराहा बाबा न सिर्फ मनुष्यों के मन की बात को जानते थे, बल्कि वे जानवरों की भाषा और बोली को भी समझ जाते थे। यहाँ तक कि वो जंगली जानवरों को अपने वश में कर लेते थे। कौन कब और कहाँ बाबा के बारे में क्या बातें कर रहे हैं, बाबा को ये सब पता होता था। निर्जीव वस्तुओं पर उनका इस कदर नियंत्रण था कि अगर वो चाहते कि कैमरे में उनकी फोटो ना आए, तो कैमरा उनका फोटो नहीं खींच पाता था। आप जानते होंगे कि देश में आपातकालीन के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी, जिसके बाद इंदिरा गांधी देवराहा बाबा से आशीर्वाद लेने पहुंची। बाबा ने उन्हें हाथ उठाकर पंजे से आशीर्वाद दिया। वहां से लौटने के बाद इंदिरा गांधी जी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बदलकर हाथ का पंजा ही रख दिया। इसी चिन्ह पर 1980 में इंदिरा गांधी कांग्रेस में भारी बहुमत प्राप्त की और वे देश की प्रधानमंत्री बन गई। इसके अलावा एक दिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी बाबा से मिलने के लिए आना पड़ा, क्योंकि जहां पर बाबा रहते थे अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल को काटने के निर्देश दिए। इस बात का पता चलते ही बाबा ने एक बड़े अफसर को बुलवाया और पूछा कि तुम यह पेड़ क्यों काटना चाहते हो? तो अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसीलिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हेलीपैड बनेगा। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे, प्रधानमंत्री का भी नाम होगा, लेकिन दंड तो इस बेचारे पेड़ को भुगतना पड़ेगा। जब वो इस बारे में मुझसे पूछेगा तो मैं उसको क्या जवाब दूंगा? नहीं, यह पेड़ नहीं कटेगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई। बाबा बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। अफसरों के मुसीबतों को देखकर बाबा उनको तसल्ली देते हुए कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोग चिंतित ना हो, तुम्हारे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम टल जाएगा। 2 घंटे बाद ही प्रधानमंत्री के कार्यालय से रेडियो पर एक खबर आती है कि प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया है। कुछ हफ्तों बाद ही वहां पर राजीव गांधी भी देवराहा बाबा से मिलने पहुंचे, लेकिन पेड़ नहीं कटा। इसे आप क्या कहेंगे, चमत्कार या फिर संयोग? इसके अलावा बाबा की शरण में कई नेता अभिनेता आए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव और वीर बहादुर जैसे कई नेता उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। यहाँ तक कि सन 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए और बाबा के आश्रम पहुंचे। हालांकि जॉर्ज पंचम की बाबा से क्या बातचीत हुई, इसके बारे में कभी कोई खुलासा नहीं किया गया। बाबा के भक्त उन्हें दया का महासमुद्र बताते हैं। जो भी आता बाबा की भरपूर दया लेकर जाता था। बाबा किसी में भी कोई भेदभाव नहीं रखते थे। बाबा का आशीर्वाद सब पर बरसा और खूब बरसा। मान्यता थी कि बाबा का आशीर्वाद मर्ज की दवाई है। कहा जाता है कि बाबा देखते ही समझ जाते थे कि सामने वाले को क्या तकलीफ है। दिव्य दृष्टि के साथ तेज नजर, कड़क आवाज, दिल खोलकर हंसना और खूब सारी बातें करना बाबा की आदत थी। उनकी याददाश्त इतनी तेज थी कि दशकों बाद मिले व्यक्ति को भी पहचान लेते और उसके दादा परदादा तक का नाम व इतिहास पूरा का पूरा बता देते थे। और फिर अचानक 11 जून 1990 को उन्होंने दर्शन देना बंद कर दिया। उस दिन आकाश में काले बादल से छा गए, आंधी तूफान आने लगी, लहरों की उछाल बाबा की मचान तक पहुंचने लगी। दोस्तों, बाबा सदैव गौरक्षा और परमात्मा की भजन की बातें किया करते थे।
वे कहते थे कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करके इस संसार को भी सुंदर बनाना चाहिए और साथ में अपने मन को भी सुंदर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर इस वीडियो में मुझसे देवराहा बाबा के बारे में कुछ चीजें छूट गई हों तो कृपया आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।